आपका नाम? मेरा नाम ताराचंद। ताराचंद जी, अब आप हिंदू से मुस्लिम धर्म में चले गए, क्या नाम रखा है आपने? देखो, नाम ताराचंद ताहिर बनता है। ताही नाम रख रहा हूँ। देखो, मेरे जो आधार कार्ड हैं, आईडी हैं, वो ताराचंद के नाम से रहेंगी। अच्छा, ये बताओ, आपने दाढ़ी वाड़ी भी रखी हुई थी और ये गोल टोपी भी लगाई हुई है, ये क्या है पूरा मामला? पूरा मामला कुछ नहीं, मुझे ईमान अच्छा लगा। ईमान में अच्छा होने के बावजूद मैं ईमान में दाखिल हो गया। बाकी देखो ऊपर वाला जाने। देखो ऊपर वाला क्या करता, ऊपर वाले को ना तो हमने देखा, ना किसी और ने देखा। तो आपने जेल में जिस तरीके से दाढ़ी रखनी शुरू करी जी। और ये सब कुछ करा, तो आप क्या क्या करते थे जेल में इस धर्म को मानने के लिए? इस मानने के लिए नमाज पढ़ता था बस मैं। कितने टाइम की? 5 टाइम की। 5 टाइम की। हाँ। तो आपको तो मतलब इतना सब कुछ पता नहीं था इस धर्म के बारे में, हाँ। नए नए गए थे, तो कौन लोग आपकी मदद कर रहे थे? आपकी मैं बाहर से ड्राइविंग करता था। वो 5 टाइम हमारा ड्राइवर 5 टाइम नमाज पढ़ता था। है, उस समय का हमें मालूम था कि हम इतने बड़े उतने जो आदमी गाड़ी पे चल रहा है उस समय को नहीं जानता होगा। समय कौन से समय कौन सी नमाज होती है, इसलिए मैं समय पता था। अब आपके पास जेल में तो बहुत सारा समय था जानने के लिए, तो आपने किस तरीके से इस धर्म को और जाना? भाई जैसे ना ये सबके साथ थे, ऐसे हम सबके साथ लग गए। किस मतलब क्या अच्छी बात है, कैसे जानी आपने इस धर्म की? इस धर्म की कैसे अच्छी बातें और सीखी, कैसे ज्ञान बढ़ाया अपना? अच्छी बात तो यह है, पहले तो इनके अंदर एकता है। एकता से पहले एक तो इनके अंदर इस्लाम ईमान के अंदर सब पहले एकता। कोई कहीं का भी है, दुआ सलाम करते हमारा भाई है। अब ईद मनाओगे? देखो इरादा है, देखो ऊपर वाला ईद मनवावे। तब आपने दाढ़ी क्यों काट दी फिर? ये मेरी दाढ़ी लगा रखी है, दाढ़ी काट दी? मेरी दाढ़ी दुष्यंत तोमर ने कटवाई जी। कौन है दुष्यंत तोमर? दुष्यंत तोमर उसका सरपंच का, जिला पंचायत का एक नेता है, अभी जीतता है वो। उसने मेरे घर पे आके बवाल करा। बवाल करने के बाद उन्हें यही मांग रखी, तू दाढ़ी कटवा ले भाई। और मुझे धमकी मिल रही है, अगर तू नमाज पढ़ेगा या तुम मस्जिद की तरफ जाएगा तो हम जान से मार देंगे। तो वहाँ पर आपकी मुलाकात किन किन लोगों से हुई जेल में? जेल में आपने कौन कौन से मुस्लिम साथियों से हुई, किससे दोस्ती हुई, क्या है थोड़ा सा बताओ। दोस्ती मेरी करीब सभी से हुई। कुछ ना कुछ नीरज भी थे, हिंदू लोग भी थे, उनसे भी मेरी दोस्ती। मुस्लिम लोगों की इस समय आपसे बात कर रही हूँ जो आपके नजदीक आए। वहाँ पर कौन कौन नजदीक आया? नजदीक में तो सभी नजदीक में रहते थे जी। कुछ बाहर के थे, कुछ कैली के भी थे। नाम बता दो, दो चार के नाम बता दो। 2-4 के नाम मैं बता क्या करूँ। मैं नाम जानती हूँ, रामपुर के थे जी वो। उस्मान कौन था? उस्मान तो सिर्फ एक, मैं उसकी मुलाकात लगवाता था। मेरी मुलाकात नहीं जाती थी घर से। बस सिर्फ उसके बच्चे मेरी मुलाकात लगाते थे कि एक मुलाकात में 1 घंटे का टाइम मिलता। तो मेरी मुलाकात अपने बच्चों से बात करने के लिए 2 घंटे मिल जाते थे उसे। बस ये लालच था, बस और कुछ नहीं। और उसने ना आप भी उसके बच्चों से बात करते होंगे? नहीं, बच्चों में बात नहीं करता भाई। हाँ, उसकी फैमिली है, मैं क्यों बात करूं। मेरा मतलब नहीं, मैं तो सामान लेकर अपने बैरिंग में पहुंच जाता था। मतलब वो इसके बदले में आपको सामान देता था एक हाँ घंटे की मुलाकात? हाँ भाई मुलाकात करता था। कोई जेल में कोई भसड़ हो जाती थी तो जब आदमी उसके अधिकारी से अच्छे संबंध है। अच्छा, मतलब जेल में अगर कोई बात हो जाती थी तो बचाव के लिए आपके वो ही आता था? हाँ, बस यही मदद करता था भाई। हाँ, इसे क्यों परेशान कर रहे हो भाई। 50 बात है, कोई 50 में किसी से झगड़ा हो जावे, किसी से कुछ हो जावे भाई। चलो ठीक है भाई, तो क्यों परेशान कर रहे हो आपने? आपके सामने जब पूरे हिंदुस्तान को ये पता चल गया कि हाँ धर्म पतन कर लिया, तो अब क्या बात होगी। आपके सामने बैठा हूँ, देखो दाढ़ी उन्होंने कटवा दी मेरी। किसने कटवा दी दाढ़ी आपकी? दुष्यंत तोमर के आदमी थे सर। कौन है दुष्यंत तोमर? एक जिला पंचायत का नेता है, वो इलेक्शन जीतता है। अच्छा, ये बताओ कि धर्म परिवर्तन के पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी, आप ना मेरे कहने से आई थी सर। हैं,
आप मेरे कैसा है नहीं। ये देखो ये 4 हैं। मैंने केस होने से पहले ये चारों को देखो कहाँ रिपोर्ट डाल रखी है? अगर कोई आदमी सुनता तो मेरे साथ शायद ऐसा ना होता है। पुलिस मेरी सुनी, पुलिस ने मेरी कोई पुलिस नहीं सुनी। आप चेक कर सकते हो, ये चारों रिपोर्ट डाल रखी है मैंने, हैं? ये चारों रिपोर्ट हैं, आप चेक कर सकते हो। कहाँ डाल के महिला थाने में है, डीएम के दौरा है, हर जगह है। बेकायदे रसीद चीट लगी हुई है, ये चीट लगी हुई है, चारों मैंने रिपोर्ट डाल रखी है। अगर प्रशासन ऐसी बात पहले सुनता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जेल जाने की वजह क्या थी आपकी? जेल जाने की थी, मेरी भी बच्चलन थी। मैं ड्राइवर आदमी हूँ। मैं अपने 3 परिवार को मतलब अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मैं गाड़ी चलाने वाला आदमी था, मगर मेरी बीवी के नाजायज संबंध थे। उसके बाद वो आदमी मेरे बच्चों से मिलने से मुझे रोकता था। तो आपने हत्या कर दी थी उनके पति की, प्रेमी की? अच्छा, उनके बॉयफ्रेंड की मैंने हत्या करी। क्यों कि कल को मेरे साथ ऐसा होता, कहीं मैं बोरी में भरा पाता। जो औरत में नशे की गोली दे सकती है, अकल को जहर नहीं दे सकती। फिर जेल सजा कितने दिन की हुई आपको? सजा नहीं, मैं हवालाती हूँ। अच्छा, अभी मतलब पैरोल पे आया हूँ। अब मुझे दुष्यंत तोमर ने ये इल्जाम लगाया है कि दुष्यंत तोमर ने ये इल्जाम लगाया कि ने 2 लाख रुपए देगा, ईमान बदला। 2 लाख रुपए देने के बाद मेरी हाल होती है। 2-4 दिन में जमानती लगने वाले, जमानती के लिए मेरे पैसे नहीं है मेरे पे। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं जमानती लगवा लेता। अब मैं जमानती के लिए खुशामद करता फिर रहा हूँ, कहीं के रिश्तेदार से मांगता हूँ, कहीं किसी से मांगता हूँ। अब बताओ जी, मैं क्या कहता हूँ? मेरे पास सबूत है, ये कानून का चिट्ठा है, ये कानून का चिट्ठा है। अगर कानून मेरे साथ अन्याय नहीं करता, शायद ये नौबत नहीं आती। अच्छा, तो एक मिनट। जेल में क्या हुआ आपके साथ में? किस तरीके से आपका मन बदला धर्म के लिए? देखो, मैं जेल जाने से पहले मैं नमाज पढ़ता था। जेल जाने से पहले जेल में जाने के बाद मैं जेल में गया। जेल में जाने के बाद मैंने कुछ लोगों से पूछा, भाई अगर मैं नमाज पढ़ लूँ तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? लो, हमें कोई ऐतराज ही नहीं। फिर मैं नमाज पढ़ने लगा। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने सुनी, मेरी बेल भी हो गई। उसके बाद मेरी अब पैरोल भी हो गया। तो आपने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी थी, सब कर दिया था, क्यों आपकी दाढ़ी कटी? दाढ़ी मेरी दुष्यंत तोमर ने कटवाई मेरी दाढ़ी। क्यों? उन्हें मेरे से एलर्जी थी। दुष्यंत तोमर कौन है? एक जिला पंचायत का नेता है। जेल में कटी दाढ़ी है, यहाँ बाहर यहाँ गांव में कटवाई। गांव में मेरे पे हंगामा करा। 50 आदमी, करीब 200-300 आदमी थे, करीब 5-10 गांव के आदमी थे। मेरे बाग में हाथापाई करी मेरे साथ। और उसमें हमारे गांव का प्रधान भी शामिल था। क्यों हाथापाई क्यों करी? कि हाँ, तूने दाढ़ी कटवा, तू मुसलमान क्यों बन रहा? तो किसके कहने पे मुसलमान बने थे आप? किसी कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। हाँ, अपनी मर्जी से। कहाँ मस्जिद जाते थे? मस्जिद जाते थे किसी? वहाँ जेल में मस्जिद है। नहीं, आप कह रहे हो जेल जाने से पहले से भी आप नमाज पढ़ते थे? मैं ड्राइवर था, काम एक जगह मिलती थी, मैं नमाज पढ़ लेता था। अच्छा, तो आपको फिर ये सर्टिफिकेट किसने दिया इस्लाम कबूल करने का? सर्टिफिकेट कुछ नहीं है मेरे पास। आप दिल से मानते हो इस्लाम? हाँ, दिल से मानते हो। अगर दाढ़ी रखने से आदमी मुसलमान बन जावे तो मोदी का दाढ़ी है तो मोदी क्यों नहीं बने मुसलमान जी? नहीं, देखो आपने तो टोपी भी लगा रखी है, आप खुद कह रहे हो नमाज पढ़ते हैं। नहीं, जब आपने मैं चोर साबित कर ही दिया कि चोर है, तो चोर की तरह रहना पड़ेगा। देखो, अब तो क्या अगर किसी को न्याय ना मिले, हाँ, तो आपकी तरीके से उसे धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए? नहीं, देखो, धर्म परिवर्तन मैंने एक कदम उठाने से आपको मैंने फोन तो नहीं करा है। आप मेरे पास चल के आए हैं। अब तुमसे पहले 50 मीडिया वाले आ गए हैं। भाई, अगर मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा था, मेहनत की ईमानदारी काम कर रहा था, है, मेरे साथ क्या दुरुपयोग हो गया? मेरी बीवी गई 7 साल हो गया आज है। क्या बच्चों की याद में नहीं आती? अच्छा, आप मतलब दिल से अभी मुस्लिम हो चुके हो? और क्या करूं फिर मैं? हाँ जी, पैसा किसने दिया था धर्म के? पैसा किसी ने नहीं दिया। 2 लाख रुपए कहाँ से आए? नहीं, सब बकवास है। अगर 2 लाख रुपए होते ऐसी हवेली में रहता है।
अच्छा, ये जो जेल में था, जो आपको मिला था, नाई था, कौन था जो आपकी मदद करता था, वो कौन था? मदद क्या करता वो उसकी ना उसकी दो घरवाली थी, अपने बच्चों से मेरी मुलाकात लगवाता था, मेरी मुलाकात कोई नहीं जाती थी। क्या नाम था उसका? है उसका नाम उस्मान है। क्या नाम? वो किस जुर्म में आया हुआ था? वो भी 302 में है। वो भी 302 में है। हाँ। ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरीके से गए हुए हैं और जो एक दूसरे की मदद करते हैं धर्म की? जेल में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जेल में एक दूसरे की हर कोई मदद करता है। ये नहीं कोई किसी लालच से है भाई, हाँ तू जेल में आ गया भैया, हमारा भाई है। जेल में आने के बावजूद जेल में किसी ने रोका टोकी तो नहीं करी कि नमाज पढ़ते हो, ये करते नहीं, हो? किसी ने कोई रोका। अच्छा, ये बताओ कि उस्मान और जो और साथ के लोग थे, उन्होंने आपको क्या क्या अच्छी बातें बताई कि इस्लाम में क्या अच्छा है, इसके साथ क्यों रहना चाहिए? नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक गाड़ी जूनियर कंपनी में काम करता था, कंडक्टिंग करता जूनियर कंपनी में। उसके बावजूद वहाँ गाड़ी में जो ड्राइवर आते थे, ड्राइवर आने के बावजूद कुछ मुसलमान भी आते थे भाई। अब आप क्या हो गए? ताराचंद उर्फ ताहिर। ताहिर? हाँ। क्या बताओ, क्या नाम रखा है तुमने अपना? ताहिर। ताहिर? हाँ। ताहिर का अर्थ क्या होता है? ताहिर का मतलब तारसिंह ताहिर कैसे बने? तारसिंह ताहिर। ताराचंद ताहिर? हाँ। नहीं, ताहिर का अगर हम मुस्लिम उसमें देखें तो नाम का अर्थ क्या है? तारा तो हमारे यहाँ चमकता है। हाँ। उसका ताहिर का अर्थ क्या है? ताहिर का अर्थ ये है कि भाई तारा एक अच्छा नाम है। इस समय आप नमाज पढ़ते हो? आप सुबह 5 वक्त की नमाज जो होती है पढ़ रहे हो? हाँ। कौन कौन सी नमाज होती है? फजर, ईद, कौन सी? फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, ईसा है। कब से पढ़ रहे हो? कितने दोस्त बने थे आपके जेल में? जेल में सभी पूरी जेल हमारी मुस्लिम दोस्त कितने थे जिनके साथ आप नमाज पढ़ते थे? मुस्लिम भी थे, कुछ लोग हिंदू भी थे। ऐसी बात नहीं है कि हाँ कि हम सबसे भाई यह जो आदमी हमारे करीब आता, भाई अंधे को ना अंधे क्या चाहिए, 2 आंख चाहिए। एक आदमी अगर कुएं में पड़ा हुआ तो उसे निकलने का चाहिए, रस्सी चाहिए निकलने के लिए। हम जेल में थे, 42 महीने जेल में। किसी ने हमें निकालने को सोचा। यानी आप सिस्टम से परेशान होकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? हाँ, देखो ऐसे समझ लो। अरे सिस्टम ने अगर हमारे सिस्टम सुनता तो ये शायद नौबत क्यों आती? सिस्टम सुनता तो हम 42 महीने जेल में क्यों काटते? अगर सिस्टम सुनता तो हम ये कदम क्यों उठाते? नहीं, अगर आपका नाम? मेरा नाम रविंदर। रविंदर जी, आप कौन से गांव के प्रधान हैं? गाँव माऊपास केर की पत्ती, 2 गाँव के प्रधान बनते हैं यहाँ पर। रविंदर जी, एक मामला बड़ा संगीन सामने आ रहा है कि इसी गांव के रहने वाले ताराचंद ताहिर हो गए। हाँ। तो ये ताहिर में कैसे बदले, क्या है, थोड़ा सा हमें बताएंगे? तो जेल में ही बता रहा है हमसे। जब मैं जेल में गया, मेरी जमानत करवाई उन्होंने कि मैं फिर बदल गया। कौन लोग थे जमानत करवाने? गुफ्तीपुर का बता रहा है, उस्मान नाम है उसका, क्रिमिनल है सब। हाँ, जो पता निकाल रहा है ना, जब उसने कुकी एजेंसी ने, तो बता रहे उस पर मुकदमे पे है बहुत। कभी गांव में इस तरीके की जेल से पहले जाने से कोई चर्चा हो? दादी भी लंबी रखी, मुझे तो निशान में भी आया। 15-20 दिन पहले दुकान बैठा हुआ था, इन टाइम उसे नमस्ते जी, मैं कह लगा नमस्ते, मैं तू कौन है भैया? तो कर लगा मैं तो वो हूँ। अरे तू कैसे? मैं मुसलमान। ये तो गंभीर मसला है। हाँ। तो ये कोई गैंग आपको लगता है गांव का ही है या बाहर के लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को? देखो ये जब अगर जेल में गया है ये, तो जेल वाले गड़बड़ कर रहे हैं। कोई जेल में अंदर हिंदू भी तो होंगे कोई काफी, तो पहले उन्हें भी कर सके ऐसे। कितना गंभीर मान रहे हैं आप इसे? गंभीर का गंभीर ही है। जो जहाँ बैठेगा वहीं अपनी बात करेगा फिर ये, और वो भड़काएगा फिर ये। इसको क्या लगता है, फंडिंग वंडिंग हुई है कहीं? तो कुछ काम भी नहीं करता, खर्चा चल रहा है इसका, तो देखना पड़ेगा। मुझे किसी ने बताया ना कि इसी साथ में गांव के 2-4 आदमी भी है मोमदन, जो लगे हुए हैं, जो इसे पैसे ऐसे ही देते हैं। तो मैं उनको खबर देखूंगा पूछे किससे कौन है। आपने अपनी इंटेलिजेंस वाले आए होंगे, कौन आया है जांच करने? एक फोन आया था मेरे पास, तो देर कर दिया कुछ झगड़ा हुआ हमारे आने के बाद। मैं कहा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर,
बस उतरी जान बचवा दी और पब्लिक से इतना मारती जबरदस्ती कर रहे थे सर। अच्छा, इसकी दाढ़ी किसने कटाई? गाड़ी तो थाने वाले वाले कर कटवाई होगी ना अपना आप ही बचने के लिए। किसका? जिला पंचायत सदस्य हैं। भूषण तोमर। हाँ, वो जिला पंचायत का बना इसकी मम्मी। हाँ हाँ, ऐसा उठाना पड़ेगा कि वो तो बेकार कर देगा ये यहाँ पे। क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? उसको सब सुधर जाएगा तो सही है, मदद पे पुलिस अपना काम करेगी फिर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।